यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है? यूएनएससी यूएनएससी रिप्रेजेंट कोर इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म। यूनाइटेड नेशन के अंदर में ही जो वर्ल्ड गवर्नेंस को चलाता है, वर्ल्ड में क्या रूल रेगुलेशन होगा उसको चलाने के लिए यूनाइटेड नेशन है। और यूनाइटेड नेशन का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेन है यूएनएससी, जो स्टैब्लिश किया गया था यूएन चार्टर 1945 के द्वारा। काउंसिल काउंसिल जहाँ 15 मेंबर है, जहाँ P5 मेंबर है, वहाँ 10 परमानेंट में 10 नॉन परमानेंट मेंबर है, 2 साल के लिए चुना जाता है। अगर वीटो P5 मेंबर अगर किसी चीज़ को वीटो कर दिया जाता है तो समझिए वो चीज़ वहीं खत्म होगा, उससे आगे प्रोसेस नहीं होगा। यही होता है P5 वीटो पावर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर है। अगर 5 P5 की कंट्री बोल दिए कि चाइना पाकिस्तान का युद्ध नहीं है तो नहीं होगा, वहाँ पे कुछ वर्ल्ड गवर्नेंस के द्वारा कुछ रूल रेगुलेशन नहीं बनाया जाएगा। द सिक्योरिटी काउंसिल इज इंपावर इन्वेस्टिग सिक्योरिटी काउंसिल के पास एक इंपावर है कि कितने डिस्ट्रीब्यूट कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है किसी देशों के बीच में, उसको इन्वेस्ट करे, रीसफुल करे, रेकमेंड करे ताकि पीसफुल रेसोल्यूशन हो, सैंक्शन करे। चैप्टर 7 ऑफ द यूएन चार्टर में लिखा गया है। इट्स डिसीजन इज बाइंडिंग, हर देश को जितने भी यूएन गवर्नेंस है उसको बाइंडिंग है। काउंसिल और इवॉल्व, ये काउंसिल कोल्ड वार कॉन्स्टेंट बॉडी के साथ आया था जो डाइवर्स थ्रेट इंक्लूडिंग टेररिज्म और वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को लाएगा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को इस बुलाया गया था कि यूएनएससी जो लीग ऑफ नेशन के सक्सेसर हुआ करते थे, लीग ऑफ नेशन फेल हो गया तो उसमें देखा गया था डिले प्रोसेस होता, तो जल्द से जल्द प्रोसेस को लाने के लिए यूएनएससी लाया गया था। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन इन द काउंसिल फंक्शन केम आफ्टर सितंबर 11 अटैक। 11 अटैक के बाद ये बहुत बड़ा अटैक, अटैक हाईलाइट ग्लोबल नेटवर्क ने। यही अटैक के बाद यूएनएससी ने बताया कि टेररिज्म क्या है, लीडिंग टू 1373 एजेंडा लाएगा, दिस स्मार्ट लैंडमार्कशिप ऑफ रिएक्टिव टू प्रिवेंटिव। अब बात हुई थी यूएनएससी की तरफ कि यूनाइटेड नेशन अब कोई रिएक्टिव नहीं देगा, प्रिवेंट करेगा, जहां पे भी ट्रेज होगा तो क्रिएट करेगा काउंटर ऑफ टेररिज्म कमिटी। द काउंटर टेररिज्म कमिटी वाज एस्टैब्लिश स्टैट्यूटरी बॉडी टू सिक्योरिटी, एक सिक्योरिटी बॉडी है जो मॉनिटर करता है किस देश में सबसे ज्यादा टेररिज्म का खतरा है। ट्रेडिशनल टेररिज्म कमिटी है। द काउंटर टेररिज्म डज नॉट इंपोज सेक्शन, एक तरीके से सेक्शन इंस्टीड फोकस इंश्योरिंग दैट मेंबर स्टॉप एप्रोप्रिएट, कि कोई भी मेंबर स्टॉप कर सके। इट्स मैंडेट इंक्लूड एरिया सच ए क्रिमिनलाइज टेररिस्ट, ये क्रिमिनलाइज करेगा टेररिस्ट को, फ्रीजिंग करेगा, एनहांस करेगा बॉर्डर सिक्योरिटी इन्फॉर्म टू असिस्ट इट्स वर्क। काउंटर ऑफ टेररिज्म कॉपरेशन कमिटी, जो काउंटर टेररिज्म कमिटी है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उस बार जो 2004 में क्रिएट किया गया था काउंटर टेररिज्म कमिटी अब एग्जीक्यूटिव, ये कंडक्ट करता है क्या कौन से देश के पास कितने असेसमेंट है, आइडेंटिफाई गेव करता है और क्या क्या टेररिज्म से प्रोटेक्ट रिफ्लेक्ट कॉपरेशन एंड कैपेबिलिटी बिल्डिंग, ये कॉपरेशन के साथ कैपेबिलिटी एक्नॉलेजिंग दैट डेवलपिंग कंट्री लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटी, डेवलपिंग कंट्री की इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटी। द काउंटर टेररिज्म कमिटी ऑपरेट थ्रू सिस्टम ऑफ कंट्री, ये कोऑपरेट करता है, रिपोर्ट पब्लिश करता है किस देश में क्या है टेररिज्म के रिलेटेड। मेंबर स्टेट रिक्वायर सबमिट पेरियोडिकली रिपोर्ट, हर देश को अपना रिपोर्ट सबमिट करना होता है कि क्या आपने किया टेररिज्म के लिए। द कमिटी व्यू दिस रिपोर्ट इंगेज डिस्कशन, द कमिटी इसको रिव्यू करता है, डिस्कशन करता है, रेकमेंड करता है कि आगे ये करिएगा, ये साहब यहाँ कीजिए, इसको ठीक कीजिए ताकि आपके देश में कोई कमी। अनदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हैज बीन ह्यूमन राइट, आज बात कर रहा है कि रूल ऑफ लॉ हो काउंटर टेररिज्म इफेक्ट में। द सिक्योरिटी काउंसिल थ्रू वेरियस सॉल्यूशन, बहुत अच्छे से काम किया है। स्टेट कम्बैट टेररिज्म से कम्बैट किया, टेररिज्म को खत्म करने के लिए इसने काम किया। इंटरनेशनल लॉ पर ह्यूमन राइट को, रिफ्यूजी लॉ को, देश टेररिज्म से दूसरे देश में चला गया हो, रिफ्यूजी को किस तरीके से रखना है, किस तरीके से ह्यूमैनिटेरियन लॉ, दिस रिफ्लेक्ट अंडरस्टैंडिंग एक्सेसिव आर्बिट्री यूज, हम एक्सेसिव आर्बिट्री डिस्पाइट इट्स इंपॉर्टेंस, इतने इंपॉर्टेंस के साथ होने सिक्योरिटी काउंसिल एंड काउंटर ऑफ टेररिज्म काउंसिल फेसेस सेवरल चैलेंज, कुछ चैलेंज। द पॉलिटिकल डिवीजन अमंग अ परमानेंट मेंबर, पॉलिटिकल डिवीजन बहुत ही ज्यादा परमानेंट मेंबर है, लिमिटिंग